रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो सीड, सीड क्या है भैया? मैंने बताया था सीड किससे बनता है, मृणाली बताओ तो। सीड बनता है ओव्यूल से, तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल? हाँ। बोलना पड़ेगा है ना योगेश, हमें बोलना पड़ेगा इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अच्छा। जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है तो वो बनता है सीड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ओव्यूल क्या होता है ना? तो मैं बोलूंगा ओव्यूल कुछ होता है, देखो ये क्या है, कार्पल है। ये क्या है? कार्पल। इस कार्पल के अंदर ये क्या है योगेश दादा? प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। और उसके ऊपर ये ऑरेंज कलर का ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल। देख लो। यस, इसे हम लोग कहते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना? तुम बोलोगे हाँ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओवरी। ये ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। ये ब्लू वाले को क्या कहते हैं? इस ब्लू वाले को कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। और ये ऑरेंज वाले को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओव्यूल। यही ओव्यूल जब क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है दोस्तों, तो ये बनाता है सीड। ये क्या बनाता है? सीड। कोई दिक्कत है? नहीं। बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ओव्यूल का एक फोटो बनाना चाहूंगा मित्रों, लेकिन बनाइए। नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलेगा। एक मिनट रुकना। अगर कोई कोई ड्रॉ करना चाहता है तो उसके उसके लिए आपको एक सेकंड रुकना चाहिए। मैं ऐसा रिकमेंडेशन दूंगा। छोड़ो, मैं हाथ से ही बना देता हूँ। चलो, ज्यादा वल्गर है। ऐसा कुछ। मैं अभी इसके पूरे डिटेल में नहीं उतरने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पूरे डिटेल में हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, है ना? बट मैं कुछ कुछ चीजें तो बता ही सकता हूँ ना। यस सर, बता ही सकते हो। हम्म। अरे, तुम लोग डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसमें सभी चीजों को उद्धृत नहीं करूंगा, है ना? मैं कुछ चीजें ही दिखाऊंगा जो मेरे काम का है, ठीक है? लिख तो दिया सब कुछ, बट दिखाएंगे कुछ कुछ। इंटीग्यूमेंट्स दोस्त, इंटीग्यूमेंट यानी लेयर है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ओव्यूल का। किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों? ओव्यूल का, है ना? इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या है देखिए।
और क्या हो क्या। होता और भी बहुत कुछ है ना। जैसे ये होता है रैफे, ये होता है वैस्कुलर बंडल, ये होता है न्यूसेलस, ये दोनों है पोलर न्यूक्लियाई, ये है एग apparatus, ये है साइनर्जिड्स, इसके ऊपर है फिलिफॉर्म apparatus, ये है एंटीपोडल सेल्स। बट इतना सारा चीज अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फोटो किसका है? ये फोटो है, फिगर है ओव्यूल का। किसका है दोस्त? मैं नीचे लिखता हूँ, ये फिगर है ओव्यूल का। वैसे एक बात मैं बताऊं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना गोल वाला, ध्यान से देखो, ये पूरा गोल वाला स्ट्रक्चर, इस पूरे गोल वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? जो कि आगे चल के क्या बनाता है? इम्ब्रियो। क्या बनाता है दोस्त? इम्ब्रियो, इम्ब्रियो। ठीक है, अभी इसे कहते हैं इम्ब्रियो सैक। मेगा स्पोरेंजियम मतलब क्या होता है? इम्ब्रियो सैक। ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिख चुके हो? बताएं, जल्दी बोलो मित्रों। इस मेगा स्पोरेंजियम को देखो, क्या इस मेगा स्पोरेंजियम को कोई चीज कवर करके रखा हुआ है? तुम बोलोगे हाँ, दो लेयर, एक ये वाला लेयर और एक ये वाला लेयर। इंटीग्यूमेंट मतलब कवरिंग लेयर है, कवरिंग लेयर, एक बाहर वाला एक इनर वाला। अरे हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना? तो मेगा स्पोरेंजियम को कवर करके रखा है ना, तो इसका हम्म नाम, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का एक और भी तो नाम हो सकता है, इंटीग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। यानी मेगा स्पोरेंजियम जिसको इंटीग्यूमेंट कवर करके रखा है, ये भी तो नाम लिख सकते हैं ना? बोलो। हाँ। और इस नाम के ऊपर सवाल आ चुका है AIPMT 2015 में, कि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल का दूसरा नाम होता है इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। बोलो मृणाल, कोई दिक्कत है क्या तुम? यह नाम पूछा जा नहीं। चुका है। ठीक। अब सुनिए होता क्या है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जितना भी यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ये सब के सब क्या बनाते हैं? सीड। क्या बनाएंगे? सीड। ध्यान से सुनते जाना, ये पूरा बनाएगा सीड, ये पूरा स्ट्रक्चर सीड बनाता है। ये इम्ब्रियो साक, या ये पूरा मेगा स्पोरेंजियम बन जाता है, इसके अंदर इम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट के अंदर इम्ब्रियो बनता है कि नहीं? तभी तो बेबी बेबी प्लांट्स होगा। अरे आया ना? बोलो हाँ दोस्त। हाँ सर। सर। ये जो आउटर इंटीग्यूमेंट है, इनर इंटीग्यूमेंट है, ये सीड का कवरिंग हो जाएगा। अगर ये सीड बनता है पूरा, तो इसका आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, सॉरी, इनर कवरिंग, आउटर कवरिंग, टेस्टा और टेगमेन बन जाएगा, है ना? हम्म आउटर इंटीग्यूमेंट जो है ना, वो सीड में होगा, उसको वहां पे बोलेंगे टेस्टा। क्या बोलेंगे? टेस्टा। और इनर भी प्रेजेंट होगा सीड में, उसको क्या बोलेंगे? टेगमेन। क्या बोलेंगे? टेगमेन। ठीक है। बाकी ये बना देगा इम्ब्रियो। इसके अंदर जो व्हाइट कलर का फ्लूइड जैसा दिख रहा है, ये बन जाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। बोलो कोई दिक्कत है? इसके अलावा ये हाइलम, ये माइक्रोपाइल, ये सब रहता है, क्योंकि प्लांट जो थोड़ा सा निकलता है ना, ग्रो करता है ना सीड में, वो माइक्रोपाइल से ही निकलेगा, इधर से ही निकलता है। और हाइलम रहता है दाग वाग जैसा, जहां पे ये पूरा फनिकल स्ट्रक्चर अटैच्ड है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। हाँ सर। आओ चना को देखो, चना नाम सुनो, ग्राम। यस। यस। आइए देखिए फिर, अगर तुम यस बोल रही हो तो देखो, हम्म काफी गंदा बन गया, देखो। यहाँ पे तिरछा नहीं। चना बना सकते हो, मेरे लिए वेट मत करना। अगर चना बना देखे हो तो बना लो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात। नहीं है। हाँ बना लो। बना भी लिया जरूरी नहीं हम। है मेरे जैसा ही चना बनाओ, अपने जैसा भी बना सकते हो चना, जैसा चने हम जैसा चना शक्ल है। नहीं है। हाँ। हम चना नहीं है।
चना नहीं हो, कौन हो तुम, देख लो भाई। ठीक है, तो दोस्तों जब चना तुम देखते हो तो चना के इधर थोड़ा, रुको मुझे और पॉइंटेड करना पड़ेगा, ये थोड़ा पॉइंटेड होता है यहाँ पे, है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्यों योगेश दादा, मैं गलत हूँ क्या? चना यहाँ पे थोड़ा पॉइंटेड होता है, हाँ सर। ऐसे कुछ। माइक्रो। अरे अरे अरे, हम्म, तो तुम चना के टर्मिनल पे देखोगे, छोटा सा होल टाइप का होता है यहाँ पे, हम्म। डिजाइन टाइप का। तुम बोलोगे हाँ हाँ, एकदम स्मॉल पोर होता है। ये स्मॉल पोर क्या होता है तुमको मालूम है मृणाली? यही है माइक्रोपाइल। नहीं। अरे कैसे नहीं, हम बोल रहे हैं ना, यही है माइक्रोपाइल, ये बात। क्योंकि पूरा का अच्छा। पूरा चना क्या है, सीड है। हम्म। तो ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल। बोलो योगेश दादा, लिंक कर पा रहे हो चीजों को? सॉरी, माइक्रोपाइल, हाँ माइक्रोपाइल ही तो होगा, जिसे क्या कहते हैं, स्मॉल पोर। हम्म। बोलो हाँ, ठीक है। ये स्मॉल पोर यहाँ पे तुम बोलोगे कि यहाँ पर तो हाइलम के पास था, यहाँ पर तो हाइलम के पास था, तो हाँ यहाँ भी हाइलम होता है ना। यहाँ भी एक दाग जैसा स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से देखोगे तो। यहाँ गोल में बना रहा हूँ, इसके आसपास एक दाग जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। चना अगर है किसी के पास तो देखना, इसे कहते हैं स्कार ऑन सीड। कोई भी सीड पे अगर दाग जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखे, है ना, हाइल माइक्रोपाइल के आसपास, तो समझ जाना दोस्त, वो क्या है, हाइलम। क्या है, हाइलम। हम्म। कोई दिक्कत? नहीं। तो मैं इसे कह सकता हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सीड। हम्म। बाहर से। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या समझ में आया, ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड। ओव्यूल के जो भी पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स, सीड के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। जैसे कि आउटर वाला जो कवरिंग लेयर है वो बनाता है, आउटर कवरिंग कवरिंग लेयर किसका, सीड का। इनर वाला का बनाता है, ये बना देता है पूरा का पूरा इम्ब्रियो, ये बना देता है एंडोस्पर्म। माइक्रोपाइल हाइलम, स्कार डार्क जैसा रहता है। तो आइए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखते हैं अच्छे से, प्रेम से देखते हैं, समझते हैं और सीखने का थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं, कर ले कोशिश करें। हम्म। हम्म। ओमकार, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर। देखो स्टैंड तो करना ही पड़ेगा ना अपने जीवन में, खुद के पाँव के ऊपर। कब तक घर के लोगों के भरोसे रहोगे, वही तो। है ना? तो देखिए, हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड में तीन मुख्य चीजें हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला, सीड कोट। कोट यानी कवरिंग उसका, है ना। सबसे पहले हमें सीड कोट को पढ़ना होगा। उसके बाद थोड़ा अंदर चलते हैं, तो हमें पढ़ना होगा इम्ब्रियो, है ना। हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, इम्ब्रियो। थोड़ा और अंदर चलते हैं, तब हमें मिलेगा वहां पे एंडोस्पर्म। कौन मिलेगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। हम्म। उसी चना में दिखा दे क्या? हम्म, इसी चना में दिखाते बार बार। जरा बड़ा बनाइए ना, और एक चना। अरे यार तुम तो चना खाओ सर। और घोड़ा हो जाए। तुम हमसे बस अच्छा चना सर। ही बनवाओ। ठीक है सर, अच्छा नहीं है ये। कोई कोई चना डिफेक्टिव भी होता है यार, तुम तो मतलब हद हो।
बहुत ज्यादा डिफेक्टिव हो गया हो। वही तो लो मैं मेज expected नहीं मेज टाइप का बना देता हूँ। मेज मेज जैसा। मेज ऐसा होता है। जिंदगी में पहली मान बार लो मेज। देखा। ये कुछ तो। कोई नहीं, मैनेज कर लो, है ना। कर लो, मैनेज कर लो यार। करना पड़ता है तुम। हम्म, मान ही नहीं सकते हो चना। चना नहीं तो ब्लैडर नहीं है भाई, वो बोल रहा है यूरिनरी ब्लैडर। योगेश था। अरे भाई। दिख ही वैसा रहा है वो सर। कोई नहीं, कोई नहीं। देखो, सर ऐसे कभी मैनेज कर। जिसे बनाए आर्यन, कुछ ये क्या है करके। एक बात बताओ आर्यन, तुम हाँ ओमकार को सर। कभी कभी इंसान मानते हो ना, तो फिर इसको भी मानो। चना हो गया। लेकिन इंसान सर ये मेहनत करने के बहुत भार है। जो भी मैनेज करके चलना पड़ता है भाई। जीवन में मैनेज करके चलना पड़ता है। हम्म, आओ देखो, मुझे भी लग रहा है, बट ठीक है। ये आउटर आउटर कोट है। ये क्या है? आउटर कोट। हाँ। आउटर कोट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टा। क्या कहते हैं? टेस्टा। ठीक है। ये है इनर कोट, यानी इनर कवरिंग है सीट का। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेगमेन। क्या कहते हैं? टेगमेन। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हम्म, है। तो सीड कोट दो होते हैं। आउटर वाले होता है टेस्टा। किससे बना है? आउटर इंटीग्यूमेंट। और इनर वाला बना है इनर इंटीग्यूमेंट, है ना। मैं लिख दूं क्या? नहीं। सीड कोट डेवलप फ्रॉम इंटीग्यूमेंट, ये लिख देते हैं ना? हाँ। ठीक है। इंटीग्यूमेंट, ये इंटीग्यूमेंट से बनता है। ठीक है। सीड कोट। तुम बोलोगे ठीक है, इसका रोल क्या होता है? तो दोनों का वही रोल है। क्या रोल है? प्रोटेक्शन का। क्या होता है? प्रोटेक्शन का। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये दोनों प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तुम बोलोगे ठीक है, सीड कोट का कहानी ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो हम सीधे बात करेंगे किसके बारे में? हम सीधा एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे। कर ले। यस। अभी जो बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा समझना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हम जो चीज अपने आसपास डेली देखते हैं उसको विजुअलाइज करके समझना इजी है, इंस्टेड ऑफ दैट कि जिस चीज को हमने नहीं देखा है ना। हम्म, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? हम्म, इस सब के बारे में आपको एक बार फिर से पढ़ना है। कहाँ पे? रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। बता देंगे वहां पे एक बार और, क्योंकि वहां पे भी है ना टॉपिक, इस वजह से ना। मैं इसको अलग तरीके से बनाता था, लेकिन इस बार मैं जानबूझ के थोड़ा अलग तरीके से बना। नहीं तो इतना सिंपल बना देते थे, पता है भी नहीं चलता, ऐसे बनाते थे। लो, ऐसे। तो वैसे अभी नहीं बनाएंगे। ध्यान से देखते जाना है। मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से समझना भी। मान लो मैंने ये एक सीड बनाया है। मैंने क्या किया है? एक सीड बनाया है। ठीक है। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो हटा देते हैं क्योंकि ये होता नहीं है। एक सीड है ये क्या है दोस्त? ये एक सीड है। इस सीड में तुमको दो बल्ज्ड पार्ट देखने को मिलेगा। ये बल्ज्ड पार्ट क्या होता है? इसके अंदर फूड रिजर्व होता है। टॉपिक हम लोग क्या डालेंगे? एम्ब्रियो। चलो मैं टॉपिक डाल देता हूँ। टॉपिक है एम्ब्रियो। सीड कोट हो गया खत्म।
एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो चीजें मेन है। पहला, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस, और दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कॉटिलेडन। ठीक है, तो कॉटिलेडन क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं, दोनों के बारे में मैं लिखूंगा, टेंशन मत लो। कॉटिलेडन होता है, एक बात मुझे बताओ, अब सीड तो पेड़ से अलग हो जाएगा ना, फ्रूट जब बनेगा तो वो अलग हो जाता है पेड़ से, हाँ या ना? कोई भी एनिमल आएगा फ्रूट को खाएगा और सीड को फेंक देगा, यस और नो? यस सर। हाँ सर। लेकिन उसी सीड से दोबारा प्लांट होना सीडलेस है। वाले। हाँ, सीडलेस वाले नहीं, सीड वाले का मैं बात कर रहा हूँ। उसी सीड से प्लांट होना है योगेश दादा, हाँ या ना? तो जब हाँ सीड से सर। प्लांट बनेगा तो तुम बोलोगे सर उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, हाँ या ना? सभी लोग बताते जाए, मैं कॉटिलेडन समझा रहा हूँ। उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा या नहीं होगा? तो क्या सीड फोटोसिंथेसिस कर सकता है, हाँ कि ना? सोच के बताइए। नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए लीव्स, ग्रीन लीव्स। लीव। वो तब तक नहीं कर सकता जब तक कि छोटे एक प्लांटलेट्स, ऐसा नहीं हो जाता, देखते हो जमीन में ऐसा करके कोई प्लांटलेट्स आ जाए छोटा छोटा ऐसे, है ना, ऐसे करके कुछ, जब तक वो छोटा ऐसा प्लांटलेट नहीं हो जाता तब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। समझ आया? तो वो जो छोटा सा ग्रीन कलर का प्लांटलेट है वहां तक तो पहुंचाएगा ना एटलीस्ट सीड। ये सीड कम से कम इसको इस लेवल तक तो पहुंचाएगा। तो इस लेवल तक पहुंचाने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा? तो इसके पास होता है रिजर्व फूड मटेरियल। इस बल्ज्ड पार्ट में देखो, ये वाला फूला हुआ पार्ट है ना, ये फूला हुआ पार्ट है ना, अरे हाँ या ना बोलो दोस्तों, इसे हम लोग हाँ कहते हैं कॉटिलेडन। क्या कहते हैं? कॉटिलेडन। इसमें होता है रिजर्व फूड मटेरियल। क्या होता है इसके पास? रिजर्व फूड मटेरियल। बताओ कोई दिक्कत? ये फूड मटेरियल सीड क्या देता है? सीड क्या करता है? ग्रोइंग प्लांट्स को देता है, एम्ब्रियो को देता है कि छोटू तू ग्रो कर, ग्रो कर। और जैसे इस कंडीशन में आ जाता है, ये अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। अब इसको सीड के कॉटिलेडन के एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। सूर्य का रोशनी लिया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, ग्रो कर गया। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। तो कॉटिलेडन क्या है ये समझ में आया क्या? कॉटिलेडन है फूड रिजर्व। क्या है? फूड रिजर्व फॉर प्लांट, है ना, टू ग्रो। बस। अब इम्ब्रियोनल एक्सेस क्या होता है मैं बताता हूँ। इम्ब्रियोनल एक्सेस ये क्या करता है, किसी भी एक सेल को या सीड को मैं कहना चाहूंगा, दो हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सेस नाम का कोई चीज एक्चुअल में प्रेजेंट होता है तो नहीं, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हमने ड्रॉ किया है, हमने। अब एक बात बताओ, 0 डिग्री है धरती पे, इक्वेटर नाम का कोई चीज है क्या धरती पे? ओमकार, नहीं है। इक्वेटर नाम का कोई ना। चीज है? नहीं है भाई योगेश, क्या तुम बात कर नहीं है रहे बोला हो? सर। हाँ, क्या लाइन खिंचा हुआ है धरती पे कि भाई इसके इधर चले गए तो 0 से 1 डिग्री में चले गए, ऐसा कुछ नहीं ना है। वो तो हमने नहीं है। बनाया है ना, वो हमने बना के रखा है, 0 डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री, होता कुछ नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे इम्ब्रियोनल एक्सेस नाम का कोई चीज होता नहीं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि सीड को अगर खोलो तो दो हिस्सों में खुल जाए, है ना? वैसे तो ये बिना खुले हुए ही दो कॉटिलेडन। ये सीड को हमने ओपन नहीं किया है, याद रखो। ये सीड ऐसे ही है जिसमें दो कॉटिलेडन है, हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा चीज किया है। तुम बोलोगे ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं दोस्त? इन दोनों को कहते हैं कॉटिलेडन्स। क्या कहते हैं? कॉटिलेडन्स। जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइकॉट। पता ही होगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। कॉटिलेडन के एक ऊपर वाले हिस्से को एपिकोटाइल कहते हैं। तुम बोलोगे ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा ये कैसे पता कर सकते हैं? जब हमारे हाथ में हो तो ये हम कैसे पता करेंगे कौन सा ऊपर वाला हिस्सा है सीड में, है ना, कौन सा नीचे वाला? उल्टा पकड़ लो तो नीचे वाला ऊपर वाला हो जाएगा। तो बात तो तुम सही बोल रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ जिस साइड प्लेम्यूल होता है उसी को कहते हैं एपिकोटाइल। क्या कहते हैं? जिस साइड प्लेम्यूल होता है उसी को कहते हैं एपिकोटाइल। तुम बोलोगे प्लेम्यूल किस साइड है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आपको पता चलेगा क्योंकि प्लेम्यूल क्या बनाता है? शूट सिस्टम। क्या बनाता है? शूट। हम्म। ठीक है, बोलो। और हम्म। इधर वाले ये रीजन को कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल की तरफ क्या होता है? हाइपोकोटाइल की तरफ होता है रेडिकल हाइपोकोटाइल। इधर जो सेल्स होते हैं उसे कहते हैं रेडिकल। अब मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है।
हाइपोकोटाइल और रेडिकल। ये क्या बनाता है दोस्त? ये बनाता है रूट सिस्टम। क्या बनाता है? रूट। ठीक है, देखो, और इसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल। इसमें और भी बहुत सारा चीज होता है ना, लेकिन अभी ठीक है इतना। ठीक है, बाकी जब पढ़ाएंगे ना फ्लावरिंग प्लांट तब बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ध्यान से सुनिए, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होता है। तुम बोलोगे इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल? हाँ, याद होगा मेरिस्टेमेटिक सेल ही डिवाइड करता है, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है। इस यहाँ जो मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा शूट बना देगा भाई। अगर सीड को फेंकोगे तो कुछ शूट इधर डेवलप होता है, कुछ रूट इधर डेवलप होता है। तो इधर वाले सेल्स पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनाते हैं। तो इस सेल्स को, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? प्लेम्यूल कहते हैं। और ये इलाका जहां पे प्लेम्यूल प्रेजेंट है, उस इलाका को क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। माना जाता है कि ये कॉटिलेडन के ऊपर है, क्योंकि यहीं से क्या होता है? शूट डेवलप होता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। नीचे भी मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है। इस पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? रेडिकल, क्योंकि ये रूट बनाता है। और इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, ये नीचे की तरफ होता है ना। इस इलाका को क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। बोलो समझ में आया? और ये दोनों है कॉटिलेडन्स, जो इसको एनर्जी देता है। किसको? ये पूरे डिवाइडिंग सेल्स को, कि एनर्जी लो डिवाइड करो, एनर्जी लो डिवाइड करो। बोलो समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये रेडिकल जनरली क्या होता है? ये रेडिकल होता है हाइपोकोटाइल के एकदम टिप के ऊपर। कहाँ पे होता है? टिप के ऊपर होता है। प्लेम्यूल कहाँ पे होता है? टिप के ऊपर होता है। समझ में आया? मैं लिख देता हूँ, मैं इस चीज को वैसे भी लिखना ही चाहता था, मैं यहाँ पे लिखूंगा। कॉटिलेडन के बारे में लिख दे, कॉटिलेडन के बारे में लिख देता है फूड रिजर्व। फूड रिजर्व लिख देंगे तो चल जाएगा काम, या ये भी लिखना पड़ेगा फूड रिजर्व फॉर ग्रोइंग प्लांट, या फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जो नहीं, लिख देते, तुम लोगों वो का हम कोई ठीक नहीं। नहीं भाई, सच तुम्हारा कोई में। ठीक नहीं। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है भाई? जहां पे कौन प्रेजेंट होता है? डिवाइडिंग सेल। कौन प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस नाम का भी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है ना, लेकिन डिवाइडिंग सेल्स नाम का चीज तो एग्जिस्ट करता है ना। मैं बोल रहा हूँ टिप ऑफ एपिकोटाइल को क्या कहोगे? प्लेम्यूल, क्योंकि वहीं पे प्रेजेंट होता है वो सेल्स। टिप ऑफ एपिकोटाइल यस। क्या प्रेजेंट होता है? प्लेम्यूल। तो सीधा बोलो ना, उसको प्लेम्यूल कहते हैं। और टिप ऑफ हाइपोकोटाइल को क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो टिप पर ही प्रेजेंट होता है। तुम बोलोगे हाँ ये तो हमें भी पता है, ये तो हमें भी पता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि हमें थोड़ा और भी पढ़ना है। एंडोस्पर्म के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना। फिर हम डाइकॉट ये मोनोकॉट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मेज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मेज क्या होता है? मोनोकॉट। ये फोटो देख के क्या लग रहा है? किसका सीड है ये? मोनोकॉट का या डाइकॉट का? डाइकॉट का। डाइकॉट। वेरी गुड, ये डाइकॉट का है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने कॉटिलेडन्स हैं दोस्तों? 2 दो। कॉटिलेडन्स। ये मोनोकॉट डाइकॉट भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो आइए देखें आगे की कथा। जी सर। एंडोस्पर्म। मैं बोल रहा हूं कि ओव्यूल के अंदर ही कहा गया ओव्यूल। ये है एग। ये दिख रहा है, ये वाला। यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन और ये बन गया सीड। ध्यान से सुनते जाना, मैं बड़े प्रेम से समझाऊंगा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, इसके साथ फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ,
और ये क्या बन गया, सीड। बोलो कोई दिक्कत है? सॉरी, जाइगोट बन गया, जाइगोट। ये क्या बना, जाइगोट, ये वाला दिख रहा है? सभी लोग हाँ। रिस्पॉन्ड करें, ये जाइगोट बन गया। जैसे ही ये जाइगोट बनता है ना, तो एक और पॉलन ग्रेन के साथ एक और न्यूक्लियस होता है, वो इसके साथ फ्यूज कर जाता है। और ये पूरा का पूरा जो एक बड़ा वाला पार्ट है, ये अकेला एक सिंगल सेल की तरह बिहेव करता है ना, जिसमें एक न्यूक्लियस यहाँ पे हो जाता है। तुम बोलोगे इसका मतलब ये जो बड़ा वाला सेल है, इसके अंदर तो फिर ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, और ये सब सेल भी होते हैं। हाँ, तो ये जाइगोट जैसे जैसे ग्रो करता है, तो इससे एनर्जी ले लेता है, इससे एनर्जी ले लेता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इसमें भी एक साइनर्जी डैमेज हो जाता है, कैसे क्या होता है। तो ये जाइगोट ग्रो कर रहा है, इससे एनर्जी ले लिया, ये खत्म। ये जाइगोट ग्रो कर रहा है, इससे एनर्जी ले लिया, ये खत्म। ये जाइगोट और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, और ये इन तीनों से भी एनर्जी ले लिया, ये तीनों भी खत्म। लेकिन ये अभी भी इस बड़े वाले सेल के अंदर ही है। ये जाइगोट अभी भी इस बड़े वाले सेल के अंदर ही है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला सेल इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ग्रोइंग, भाई पहले एक सेल होगा, फिर एक से दो सेल होगा, फिर दो से चार सेल होगा, है ना, फिर चार से आठ सेल होगा, फिर आठ से दस, और ऐसे कर करके ही तो सीड बनाएगा ना। सीड क्या यूनिसेलुलर होता है? नहीं, सीड तो मल्टी सेलुलर होता है। तो पहले एक, एक से दो, दो से चार, चार। लेकिन ये बन कहाँ रहा है? ये पूरे बड़े वाले सेल के अंदर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है दोस्त? बड़े वाले सेल के अंदर ही बन रहा है। और पता है, ये जो बड़ा वाला सेल है ना, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी बड़े वाले सेल को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। कितने लोगों को समझ आया ये? समझा कितने लोगों को समझ आया? तो वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैं लिख रहा हूँ जाइगोट। मैं क्या लिखना चाहता हूँ मृणाली? मैं लिखना चाहता हूँ ये है जाइगोट। यस। लो, इस जाइगोट को चाहिए कहाँ? इस जाइगोट को क्या चाहिए? इस जाइगोट को चाहिए फूड। इस जाइगोट को क्या चाहिए? फूड। और वो फूड देता कौन है? एंडोस्पर्म, है ना। तो ये है जाइगोट। मैं इसको गंदे तरीके से बनाता हूँ, अच्छे तरीके से। मान लो ये मान लो ये है एंडोस्पर्म। ये क्या है? एंडोस्पर्म। इसके अंदर ये जाइगोट। अब बोलो, ठीक लग रहा है? यस। ये है एंडोस्पर्म, पूरा का पूरा बड़ा वाला सेल। डूबा हुआ एंडोस्पर्म के अंदर कौन? ये जाइगोट। तुम बोलोगे अच्छा, हाँ अब ठीक लग रहा है। ठीक है। तो एंडोस्पर्म है क्या भाई? यह है फूड, है ना। फूड प्रेजेंट बिफोर जाइगोट डिवाइड। नहीं, फूड प्रेजेंट बिफोर इम्ब्रियो फॉर्म्स। इम्ब्रियो या बिफोर सीड फॉर्म्स। चलो छोड़ो, सीधा मैं लिख देता हूँ रिजर्व फूड फॉर ग्रोइंग जाइगोट, ऐसे करके। जाइगोट, ठीक है। एंडोस्पर्म बनता क्या, कब है? एंडोस्पर्म बनता है जाइगोट के बनने से पहले। तुम बोलोगे अभी तो आपने बोला कि इसके बाद। एक्चुअली जब तुम पढ़ोगे ना रिप्रोडक्शन, तो तुमको पता चलेगा जब ये इसके साथ फ्यूज करता है, तब तक ये इसके साथ फ्यूज कर जाता है, और ये एंडोस्पर्म बनता है और तुरंत यहाँ जाइगोट बन जाता है। तो पहले बनता है एंडोस्पर्म, फिर बनता है जाइगोट। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इट फॉर्म्स, या एंडोस्पर्म फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन या बिफोर जाइगोट forms and start dividing. Start dividing. अब जाइगोट बना है और डिवाइड भी तो करेगा ना भाई। इसको एक से कितना बनना है? दो। दो से कितना बनेगा? तीन। तीन से चार। आओ देखें, लिख चुके हो? तो ये है जाइगोट, मान लो ये जाइगोट, ये डिवाइड किया। मैं फास्ट क्यों लिख रहा हूँ, सबको पता चल चुका है। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा इम्ब्रियो। इम्ब्रियो क्या होता है? इम्ब्रियो होता है मास, है ना। जब 50, 40, 50
सेल आपस में आ जाते हैं ना एक साथ, उसे कहते हैं इम्ब्रियो। अब इम्ब्रियो ही डिसाइड करेगा कि ये क्या होने वाला है, कैसा सीड, एक कॉटिलेडन होगा या दो कॉटिलेडन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज बनता है, एक कॉटिलेडन बनता है और दूसरा इम्ब्रियोनल एक्सेस बनता है। कॉटिलेडन एंड इम्ब्रियोनल एक्सेस, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। एम्ब्रियोनल एक्सेस नाम का कोई चीज तो होता नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा। क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ होता है मैं बता दूं, एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, एम्ब्रियो होता है इनसाइड सीड। ये जर्मिनेशन करेगा सीधा। तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, मामला कुछ चमका नहीं, अभी चमकाते हैं, एक मिनट। ये लिख चुके हो देखो, जब यहां अंदर में जाइगोट बनेगा तब तक ये पूरा स्ट्रक्चर, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर सीड बन चुका होगा। उस सीड के अंदर ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। अब बोलो समझ आया, ये पूरा तो सीड बन चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ और ये पूरा सीड बन चुका, और ऊपर तो पूरा फ्रूट भी बन चुका है। ये देखो ये तो पूरा फ्रूट भी बन चुका है, ठीक है, और फ्रूट के अंदर ये सीड भी बन चुका है। सीड के अंदर यहाँ जाइगोट क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बन के रुक जाएगा। मैंने बोला था ना एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो बन के रुक जाएगा। अब यहां से फिर ग्रो करेगा। सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, ये कहाँ होता है, इनसाइड सीड। बोलो ये कहाँ होता है, इनसाइड सीड। बोलो समझ आया मृणाली? आई हाँ, होप यू गॉट इट। साइड लिखो योगेश ना, दादा गॉट इट? हाँ, है क्या? हाँ इनसाइड। सर। तो इनसाइड ही तो अच्छा है। क्या तुम नहीं मतलब। और सर एक बार ना पिछली स्क्रीन दिखाओ ना, 1 सेकंड के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर, है ना।